आज का हमारा टॉपिक है लॉस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिस्ट लॉस का मतलब तो आप लोग समझते हैं, गुड्स का मतलब भी आप लोग समझते हैं। ट्रांजिस्ट का मतलब होता है यातायात या परिवहन। जैसे हमारा माल आ रहा ट्रक से, ऑटो से, तो उसमें क्या है कि यदि वो फायर हो गया या क्या बोलते हैं गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, तो वो लॉस हो गया आपका। तो लॉस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिस्ट हो गया। तो इसमें क्या है कि यदि आपका कैश चोरी होता, सबसे पहले सिंपली समझते हैं, यदि कैश चोरी होता तो लॉस इन ट्रांजिस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हम लोग ऐसे लिखते हैं कि कैश चोरी है तो लॉस, तो हम लोग जानते हैं कि लॉस का बैलेंस डेबिट होता है इसलिए डेबिट में खड़ा, और कैश एसेट होता है, एसेट का डेबिट बैलेंस उसको घटाने के लिए कम कर देते हैं तो टू कैश लिख देते हैं। तो लॉस इन ट्रांजिस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहाँ पे क्या है कि लॉस इन ट्रांजिस्ट में मेरा परचेज चला गया, यानी सामान चला गया, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लॉस इन ट्रांजिस्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इसमें क्या है कि यहाँ पे भी मेरा सेम क्वेश्चन है कि लॉस इन ट्रांजिस्ट तो आप लोग समझ रहे हैं। अब यहाँ पे ये टू परचेज जो है, ये टू परचेज क्रेडिट में क्यों है? तो इसके बैकग्राउंड में जब हम लोग माल खरीद के लाते हैं, सपोज 10 पेन था, वो उसमें से 5 मेरा डिस्ट्रॉय हो गया या 10 डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये पहले ख़रीद के आया था। तो यहाँ पर हम लोग लिखे थे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे 10 पेन था, यही 10 पेन डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये 10 पेन डेबिट में था और इसको घटाने के लिए क्रेडिट कर दिए। यहाँ पे ख़त्म हो गया लॉस इन ट्रांजिस्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब यहाँ पे क्या है कि हो सकता है आपको कंपाउंड एंट्री भी करने को मिले। तो यहाँ पे जैसे क्या है कि दोनों लॉस एक ही साथ लिखना है कि यदि मान लीजिए जैसे एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पे दोनों चीज़ हो रहा है कि लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और लॉस इन ट्रांजिस्ट। तो इसमें क्या है कि यदि वो एक्सीडेंट हुआ तो लॉस ऑफ गुड्स चोरी भी हो गया और ट्रांजिस्ट में भी चला गया। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे जैसे हम अलग अलग एंट्री बनाते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो हम लोग लिखते हैं लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और दूसरा जो एंट्री है यहाँ से लॉस इन ट्रांजिस्ट का, इसका एंट्री हो जाता है लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब यहाँ पे क्या है कि इन दोनों को हम कंपाउंड कर देते हैं इस कंडीशन में। तो कंपाउंड में क्या हो जाएगा, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, दोनों से खींच लिए, और यहाँ पे क्या है लॉस इन ट्रांजिस्ट अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे लिख दिए टू परचेज अकाउंट। सपोज यहाँ पे 50 रुपीज़ था और यहाँ पे आपका 40 रुपीज़ था, तो यहाँ पे क्या है कि टोटल परचेज मेरा डूबा कितना, 90 रुपीज़ का, थेफ्ट में गया 50 और ट्रांजिस्ट में गया 40। ऐसा क्वेश्चन भी आप लोग को मिल सकता है। क्लियर है?